दाग है। मेरा बेदाग निकल। पालमपुर नामक गांव में भीमसेन नाम का एक पहलवान रहता था। उसके पहलवानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। अरे भागो रे भागो, भीमसेन आ रहा है। अबे ओए जलेबी वाले, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट जलेबी लगा बे। जी जी भैया, अभी लगा देता हूँ। तुम्हारी जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया भाई। ये तो ऐसे खा रहा है जैसे कि कई जन्मों का भूखा हो। न जाने ये कब का भूखा है बेचारा। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा था, क्या और जलेबी दूं आपको? अरे नेकी और पूछ पूछ। जल्दी से एक और प्लेट लगा दे चल। मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। भैया जी, आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो क्या बात है? मेरा एक बेटा है जिसका नाम कल्लू है। उसके ऊपर भी पहलवानी का भूत सवार है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप उसे भी पहलवानी करना सिखा सकते हैं? भीमसेन कुछ देर सोचता है, फिर विजयकांत से कहता है, पहलवानी करना तो मैं उसको सिखा दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं कुछ समझा नहीं भैया जी। क्या शर्त है आपकी? मैं तुम्हारे बेटे को पहलवानी करना सिखाता हूँ और तुमको मुझे बदले में रोज एक प्लेट जलेबी खिलानी होगी भाई। ठीक है भैया जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आप मेरी दुकान पर आकर रोज एक प्लेट जलेबी खा सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे बेटे को कहना कि वो कल से मेरे घर पर आ जाए। ये कहकर भीमसेन वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर विजयकांत भी अपनी दुकान बंद करके घर पहुँच जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुझे पहलवानी करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तेरे लिए एक आदमी ढूंढ लिया है जो तुझे पहलवानी करना सिखाएगा। पिताजी, क्या सच में? आपने तो मेरे मुंह का निवाला ही छीन लिया। वैसे पिताजी, उस आदमी का नाम क्या है? अरे और कौन हो सकता है? वही जिसका नाम सुनकर सारे गांव वाले डर के मारे पैंट गीली कर देते हैं। पिताजी, आप कहीं उस भीमसेन की बात तो नहीं कर रहे जो 10 लोगों को एक साथ पटक देता है? अरे हाँ, मैं उसी भीमसेन की बात कर रहा हूँ। वो तुझे अच्छे से पहलवानी करना सिखा देगा है? नहीं पिताजी, मैं उस भीमसेन से कभी पहलवानी करना नहीं सीखूंगा। अगर कहीं उसने मुझे एक घूसा मार दिया तो मैं तो वही चारों खाने चित्त हो जाऊंगा। अरे तुझे उस भीमसेन से पहलवानी करना सीखना ही होगा। आखिर मैं उससे शर्त लगा बैठा हूँ। क्या शर्त? कैसी शर्त पिताजी? उसने मुझसे शर्त लगाई है कि वो तुम्हें पहलवानी करना सिखाएगा और बदले में मैं उसको जलेबियां खिलाऊंगा। लेकिन पिताजी, आपको उनसे शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, लगता है मेरा तेरे पास आने का समय आ चुका है। अरे तुझ पर ही तो पहलवानी का भूत सवार था है? अब मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तुझे कल भीमसेन के घर जाना ही होगा। हाँ, नहीं तो वो हम दोनों का कीमा बना देगा, समझे? अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है ऊपर वाले? कल मुझे बचा लेना। रात को कल्लू लेटकर बस कल के बारे में ही सोचता रहता है, जिस वजह से उसे रात भर नींद भी नहीं आती। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सो जाता हूँ। वैसे भी उस भीमसेन के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब क्यों करूं?
मुझे भीमसेन के घर भी तो जाना है। बस यही सोचकर ही तो पिताजी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अरे चल अब उठ, बहाने बनाना बंद कर, चल और सीधा भीमसेन के घर पहुंच जा। हाँ। ओ, तो आ गए तुम। क्या तुम ही कल्लू हो? जी जी, मेरा नाम ही कल्लू है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, एकदम सूखी लकड़ी की तरह। क्या तेरा बाप तुझे कुछ खाने को नहीं देता रे? मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैं भी एक बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ। हाँ तो कल्लू, सबसे पहले तुझे इस मैदान के पूरे 10 चक्कर लगाने होंगे। क्या इतने बड़े मैदान के मुझे 10 चक्कर लगाने होंगे? ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। अबे चक्कर लगाता है कि दूं एक घूंसा तेरे पेट में है? अभी एक घूंसे में ही तेरी सारी ये अकड़ निकल जाएगी, समझा? अरे नहीं नहीं, मैं अभी इस मैदान के 10 चक्कर लगा लेता हूँ। भीमसेन के डर से मैदान के चक्कर काटने लगता है और मैदान के 5 चक्कर लगाकर वहीं रुक जाता है। मैं तो थक गया, अब इससे ज्यादा मैं और चक्कर नहीं लगा सकता। अरे अभी तो केवल 5 चक्कर ही हुए हैं, अभी तो तुझे 5 चक्कर और लगाने बाकी है रे। चल अब जल्दी से दौड़ना शुरू कर, चल। पहलवान जी, कुछ तो दया कीजिए, भागते भागते तो मेरे पैर दर्द करने लगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर भीमसेन उसके मैदान में बंधे उसके बैल की रस्सी को छोड़ देता है और वो बैल कल्लू के पीछे पड़ जाता है। अरे पहलवान जी, मुझे इस बैल से बचाओ। अरे कोई है, बचाओ। हे बैल देवता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? क्यों कल्लू, मजा आ रहा है ना? अरे कोई बचाओ। अरे मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया? पहलवान जी मुझे बचाओ। ऐसे ही कल्लू दौड़ते हुए 10 चक्कर की जगह मैदान के पूरे 15 चक्कर लगा देता है। हाँ तो कल्लू, तू इस परीक्षा में पास हो गया है। तूने 10 चक्कर की जगह पूरे 15 चक्कर लगाए हैं। क्या मैं इस परीक्षा में पास हो गया? तो पहलवान जी, क्या अब मैं घर जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुझे तो अभी और कठिनाइयों का सामना करना बाकी है। पहलवान जी, तो अब मुझे क्या करना होगा? अब तुझे पूरे 400 दंड बैठक लगाने होंगे, जिससे तेरे पैर मजबूत हो जाएंगे। क्या 400 दंड बैठक? 400 दंड बैठक का नाम सुनकर कल्लू वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे ये तो 400 दंड बैठक का नाम सुनकर ही ढेर हो गया। अबे ओए कल्लू, चल उठ। भीमसेन कल्लू को बहुत जगाता है, लेकिन कल्लू उठने का नाम ही नहीं लेता। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मुझे ठंडा करना ही होगा। अरे क्या हुआ, बचाओ। अरे बारिश आ गई, भागो। अरे कोई बचाओ। अबे कल्लू के बच्चे, शांत हो जा। इतनी गर्मी में भी तुझे बारिश नजर आती है? चल अब उठ और 400 दंड बैठक लगा। ठीक है पहलवान जी, मैं अभी 400 दंड बैठक लगा देता हूँ। फिर कल्लू दंड बैठक लगाने लगता है और पहलवान भीमसेन गिनती कर रहा होता है। तीन 390, 391, 395, 399 और ये पूरे 400। बस बस कल्लू, रुक जा रुक जा, हो गए तेरे 400 दंड बैठक। पहलवान जी, मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए अभी जूस लेकर आता हूँ, जिससे तेरे शरीर को एनर्जी मिलेगी।